हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के इस आरंभ बैच में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है बच्चों, हम लोग आपका पॉलिनोमियल जो चैप्टर है वो पढ़ रहे थे एंड इस पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने पहली एक्सरसाइज कंप्लीट करी जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया किसके बारे में, अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने बात करी। जहाँ पर हमने बात करी आपका कि जो पॉलिनोमियल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तीन टाइप्स के थे या चार टाइप्स के हमने बात करी। एक था लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 1 हो, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक, 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 हो तो डिग्री आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल था। फिर हमने ये भी जाना कि पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, और ये बताया आप लोगों को मैंने कि भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। क्लियर है बात, समझ में आता है? साथ ही साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करे जिसके थ्रू हमने सारे कंसेप्ट को बढ़िया से समझा। ठीक है, कुछ पॉलिनोमियल्स भी बनाए जिनकी डिग्री कुछ होगी, मैंने आपको बताया था, और वो पॉलिनोमियल आपको बनाने तो हमने बनाना सीखा था। तो उसी के आगे अपन लोग अब चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर को आगे की तरफ, और वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आज, इसको पढ़ना है हमने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे? अपन लोग लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आती बात आपको? तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 हो, ये तो पढ़ा पिछले एक्सरसाइज में, जिसकी डिग्री क्या होगी, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी बच्चे? 1 होगी, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है जी, जैसे मैंने लिखा x + 1 या 5x - 2 या 3 - 2y, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? लीनियर पॉलिनोमियल के, बिकॉज यहाँ पर सबकी डिग्री क्या बच्चे? 1 है, और ये लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। क्या लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल? हमने ये भी बात करी थी इस चैप्टर में कि हम 1 वेरिएबल ही पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज में फिलहाल हम क्या पढ़ेंगे? आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है, उनका क्या पैटर्न होता है, ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ना है। तो कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पे जंप करेंगे। तो एग्जाम्पल 4 समझते हैं बच्चे। एग्जाम्पल 4 आप देखेंगे, एग्जाम्पल 4 क्या कहता है कि द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड x इज 4x। आपसे क्या कहता है? एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है? x है। इसकी साइड क्या है बच्चे? आपका x है। तो जो इसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है बच्चे? आपका 4x है। ठीक, अब मुझे बताओ 4x जो है एक लीनियर पॉलिनोमियल है। 4x क्या बच्चे? आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब आपसे ना एक कंडीशन रखी इसने बोला आप क्या करो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालो जब साइड क्या रहेगी? 1 रहेगी, 1.5 रहेगी, 2 रहेगी, 2.5 रहेगी, और 3 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इसका पेरीमीटर निकालते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जब x क्या है बच्चे? आपका 1 है, तो क्या हो जाएगा? 4 × 1। आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। क्या हो गया बच्चे? 4 आ गया। अब ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जब x की वैल्यू कितनी है? 1.5 है, तो कितना हो जाएगा? 4 × 1.5, 6 आ जाएगा। 15 × 4 कितना होता है? 60 होता है, बट ये तो पॉइंट था तो 6.0 आएगा, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और 6 क्या लिखेंगे बेटा? एरिया, पेरीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर, यूनिट क्या लग जाएगी? सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? ये जो बाउंड्री होगी स्क्वायर की, ये तो पेरीमीटर होता है। x x x और x, बात समझ में आती है आपको? पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री होती है। एरिया में क्या होता है? अंदर का रीजन आ जाता है ये पूरा, जिसको आप पेंट कर सकते हो। इसका जो एरिया होता है आपका साइड स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर होता है बच्चे। ठीक है, अब आगे बात करें। समझ नहीं आया। अगर हाँ जी बच्चे, क्या समझ नहीं आया बच्चा? हम बात कर रहे हैं आपसे बोलते हैं ना, ये सुनो, मैं समझा रहा हूँ, सुनो मेरी बात। ये आपका एक स्क्वायर है, स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर बोले तो क्या? बाउंड्री। पेरीमीटर किसे कहते हैं? बाउंड्री को कहते हैं। तो अगर ये मान लो 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, मैं आपसे बोलूँ कितना तार लगेगा इसको बनाने में? ठीक है, तो आप बोलोगे सर 4 + 4 + 4 + 4, 4 बार इनको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 4 × 4, दैट विल बी 16। क्या हो जाएगा बच्चे? आपका 16 हो जाना है। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरीके से यहां पर इसने बोला 4 × 4 है ना, जो साइड थी उसे मल्टीप्लाई करो। वो पेरीमीटर का एक फॉर्मूला उसने तुम्हें दे दिया, और जो फॉर्मूला है वो किस फॉर्म में? एक लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में, ये उसने कहा। अब वो कहता अगर x की वैल्यू 1 डालोगे, x की वैल्यू क्या डालोगे? 1 डालोगे, x की वैल्यू क्या डालोगे? 1। यहाँ पे 1 डालोगे तो कितना आ जाएगा पेरीमीटर? 4 × 1 दैट इज 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा?
4 आ जाएगा। मतलब एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी बाउंड्री कितनी है, एक साइड एक की है, तो पूरी बाउंड्री कितनी हो जाएगी, 1 + 1 + 1 4 हो जाएगा, ये बोल रहे हैं बच्चे। उसी तरीके से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अगर साइड 1.5 है तो 4 × 1.5 कर दोगे, कितना आ जाएगा पेरीमीटर, 1.5 1.5 4 बार ऐड करोगे कितना आएगा, 6 आएगा। 1.5 + 1.5 3, फिर दोबारा ऐड करोगे 3 + 3 6 हो गया। ऐसे ही जब x की वैल्यू 2 होगी तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। ऐसे ही बच्चे x की वैल्यू कितनी होगी, 2.5 होगी, तो 4 × 2.5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा बच्चे। कितना आ जाएगा, 10 आएगा नहीं आएगा। फिर ऐसे ही ये बोलता है x की वैल्यू कितनी बोल रहा है, 3 होगी, तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। बोलता है व्हाट विल हैपन टू द पेरीमीटर इफ द साइड इंक्रीज बाय 0.5। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, जब जब मैं 0.5 क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, 0.5 क्या कर रहा हूं, पेरीमीटर बढ़ा रहा हूं, ठीक है। साइड जो साइड है, साइड को 1.5 बढ़ा रहा हूं, तो पेरीमीटर भी कितना बढ़ रहा है, आप देखोगे ना 2-2 सेंटीमीटर तो बढ़ रहा है। पैटर्न देखो ना, पैटर्न क्या चल रहा है, व्हेन वी इंक्रीज साइड by 0.5 measure, perimeter increase by 2 सेंटीमीटर। जैसे जैसे अगर आप एक फिक्स पैटर्न में बढ़ाते जा रहे हो, फिक्स पैटर्न में किसकी वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, इस पॉलिनोमियल के x की वैल्यू, जो ये वेरिएबल है इस x की वैल्यू अलग अलग आप एक फिक्स पैटर्न में बढ़ाते जा रहे हो, पहले 1 0.5 फिर 0.5 बढ़ा फिर 0.5 ऐसा करके बढ़ाते आ रहे हो, तो जो वैल्यू निकाल के दे रहा है, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू, ये आप ध्यान से समझो, ये एक पॉलिनोमियल की वैल्यू ही तो निकल के आ रही है। आप x की कुछ वैल्यू डालते हो और पॉलिनोमियल की कुछ वैल्यू निकल के आ रही है, तो ये वैल्यू जो निकल के आ रही है वो भी एक फिक्स पैटर्न में निकल के आ रही है। आ रही नहीं आ रही, इसका एक अपना क्या, एक लीनियर पैटर्न है, अपना क्या, एक लीनियर पैटर्न है, और एक लीनियर पॉलिनोमियल है। बात समझ में आती है, जरा इसको कॉपी करेंगे। तो यहां पर आप देख रहे होगे कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू डिफरेंट x की वैल्यू डाल रहा हूं, तो जो पेरीमीटर है उसमें क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, पेरीमीटर भी 2-2 सेंटीमीटर आपका बढ़ता जा रहा है। वो तब बढ़ रहा है जब आपने फिक्स x की वैल्यू चेंज करी है, तो वैसे ही आपका फिक्स, आपका देखोगे जो पेरीमीटर है वो भी फिक्स बढ़ रहा है। क्लियर हो रही है इतनी बात? हाँ, चलो एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक और एग्जाम्पल हमने देखा, हमारे पास एक चेस क्लब है, ध्यान सुना है, अच्छा एग्जाम्पल है, बिकॉज इसी पे बेस्ड अभी एक्सरसाइज से क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पर बोलता है एक चेस क्लब है, वो बोलता है कि जब आप उसे ज्वाइन करते हो ना, तो आपको ज्वाइनिंग फीस कितनी देनी पड़ेगी, 200 रुपए। कितनी देनी पड़ेगी, 200 रुपए आपको ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ेगी, प्लस आपको 50 रुपए देना पड़ेगा हर मैच जो आप खेलोगे। फॉर एवरी मैच यू हैव टू पे ₹50। तो मतलब पहले ही जाते तो तुम 200 रुपए दोगे, फिर उसके बाद अगर तुमने एक मैच खेला तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, कि तुम्हें कितना पेमेंट देना पड़ेगा, 250, 200 + 50। फिर ऐसे ही अगर आप क्या करोगे, 2 मैच खेलोगे तो क्या करोगे, जो 200 था, 200 तो फिक्स देना ही देना है, 200 तो फिक्स देना ही देना है। पहले मैच के 50 दिए तो दूसरे मैच के भी 50 देने पड़ेंगे, तो 2 मैचेस के कितने हो जाएंगे, 2 × 50। इसका मतलब जितने मैच खेलोगे उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 50 से। अगर 4 मैच खेल रहे हो तो 4 × 50 करोगे, और पहले का कितना फिक्स है, 200 है, नहीं है। तो ऐसे ऐसे अगर करते करते तुम कितने मैच खेल रहे हो, 5 खेलोगे तो 5 × 50, और अगर m मैच खेलोगे, कितने मैच खेलोगे, m मैच खेलोगे तो 200 तो फिक्स देने ही देने, 50 × m उन मैचेस को खेलने के पैसे दोगे, और 200 से उसको ऐड कर दोगे। ये रिलेशन समझ में आया आप लोगों को, ये रिलेशन कैसे चल रहा है ध्यान से समझो। एक मैच खेलता है तो 200 तो देने ही देने थे प्लस 50, 2 मैच खेलता है तो 200 तो देने ही देने थे प्लस 2 × 50, 3 मैच खेलते हैं तो 200 तो देने ही देने थे फिक्स प्लस 3 × 50। ऐसे ही करते करते अगर m मैच खेले तो 200 + 50। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? ये इसी को उसने टेबुलर वे में बता दिया, यही चीज इसने स्टार्टिंग में कही है सर। क्लियर है? हाँ, ये बोलता था फॉलोइंग टेबल शोज अमाउंट ऑफ प्लेयर विल हैव टू बी पे एज ए नंबर ऑफ मैचेस वेरी। जैसे ऐसे मैच वेरी करेंगे तो अमाउंट भी आपको अलग अलग देना पड़ेगा। अब आपसे क्वेश्चन बोलता है इफ अ प्लेयर पेड ₹750, तो उसने कितने मैच खेले होंगे। अब देखो ध्यान से, टोटल अमाउंट पेड का फॉर्मूला क्या था, टोटल अमाउंट पेड का फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, फॉर्मूला बोले तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं आपका पॉलिनोमियल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल अमाउंट जो पेड कर रहा है, ये पॉलिनोमियल ही तो है। ध्यान से देखो, एक लीनियर पॉलिनोमियल ही तो है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि कितना पैसा पे करा गया, कितना पैसा पे करा गया, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपसे बोल रहा है कि यार पे कितना करा गया, 750, कितना करा गया, तो आपको बता दिया उसने, गिवन है
अगर अमाउंट पेड कितना है, गिवन है अमाउंट पेड कितना है 750 है, तो अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा अमाउंट पेड का, अमाउंट पेड का जो फॉर्मूला है या फिर अमाउंट पेड की जो एक पॉलिनोमियल जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है बेटा 200 प्लस 50 इंटू एम, यही तो है। यहां पर अमाउंट पेड कितना है 750, 200, क्या आप इसको सॉल्व करना जानते हैं? देखो 200 को उधर फेंको, 750 में से 200 गया, कितना बचेगा बच्चे 550, 50 से डिवाइड कर दो बेटा, 50 यहाँ मल्टीप्लाई में ना m के साथ, तो 50 को नीचे फेंकोगे 550 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, तो m कितना हो जाएगा आपका 11। इसका मतलब उस आदमी ने कितने मैच खेले होंगे 11 मैच खेले होंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? हाँ, कैसे क्वेश्चन करा हमने? अभी ध्यान से, अभी ना हमारा मकसद है यहाँ पर हमें समझना है पॉलिनोमियल क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या बच्चा आपका लीनियर पॉलिनोमियल है हमारा, ठीक है जी, एक लीनियर पॉलिनोमियल था, ठीक है जी, जहां पर आपका m एक वेरिएबल है जिसकी पावर 1 थी, इसलिए हम इसे लीनियर पॉलिनोमियल कह रहे हैं सर, ठीक है जी। और इसमें क्या है आप देखोगे अपने आप, एक चीज आप ऑब्जर्व करो, एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर इस लीनियर पॉलिनोमियल में एक पैटर्न चल रहा है। क्या चल रहा है? पैटर्न चल रहा है। वो पैटर्न क्या चल रहा है, जैसे जैसे तुम m, जैसे जैसे तुम क्या करने वाले हो m, ये m ही तो है, ये m है ना, अगर तुम m 1 रखोगे तो आंसर क्या आएगा 250, अगर तुम m 2 रखोगे, ये किसकी वैल्यू है m की वैल्यू है, 2 रखोगे तो आंसर कितना आ गया, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 300 आएगी, ठीक है। अगर तुम m की वैल्यू 3 रखोगे तो कितना आएगा 354। तो जैसे जैसे तुम एक एक करके इसको बढ़ाते जा रहे हो, पैटर्न में बढ़ा रहे हो, तो तुम देखोगे यहाँ पर भी डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा, सेम मिलेगा। 50 देखो ना, इनके बीच में गैप कितने का 50 रुपए का फर्क है, इसके बीच में 50 रुपए का फर्क, 50 का फर्क है, 50 का फर्क है, ऐसे तो चल रहा है। हाँ, तो अगर यहाँ पैटर्न सेम है तो जो आंसर आएगा पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी उसका में भी पैटर्न आपको क्या देखने को मिलेगा, एक फिक्स पैटर्न, सेम पैटर्न देखने को मिलता है। ये कहाँ देखने को मिलता है आपको, लीनियर पॉलिनोमियल्स में। कहाँ देखने को मिलता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स में देखने को मिलता है। आपको बात समझ में आ रही है? हाँ, यहां लगे हाथ, एक दो चीजें और समझ लेते हैं हम लोग। क्या चीजें समझ रहे, देखो 200 प्लस 5m, ठीक है, अगर मैं इसको किसके बराबर रख दूं, 5 के बराबर रख दूं, किसके बराबर रख दूं, 5 के बराबर रख दिया, तो पता है क्या बन गया, देखो ध्यान सुनना, 200 प्लस 5m 50m, सॉरी 50m, ये अभी क्या था, एक ये लीनियर पॉलिनोमियल था। अगर मैंने इसको ऐसा रखा 200 प्लस 50m इक्वल्स टू 750, जो अभी आया था, ये तो था 750 के बराबर रखा था, ये पता है क्या बनी आपकी, बनी एक लीनियर इक्वेशन। क्या बनी बच्चे, जब आप लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू लगा के किसी कांस्टेंट के सामने रख देते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लीनियर इक्वेशन में। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है जब हम लीनियर पॉलिनोमियल को, लीनियर पॉलिनोमियल में इक्वल टू लगाकर कांस्टेंट के सामने रखते हैं तो वो क्या बन जाता है, तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाती है, लीनियर इक्वेशन बन जाती है। बात समझ में आती है, क्लियर है बात? तो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन कब बन रही है, सिंपल, लीनियर पॉलिनोमियल के आगे इक्वल टू लगाओ और एक सामने कांस्टेंट रख दो, तो क्या बन जाएगी, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। बात समझ में आती है बच्चे आपको, क्लियर है? हाँ, और एक और आप बात समझ सकते हैं यहां पर, जैसे यहां पर आप समझिए, ये जो हमारा पॉलिनोमियल था, हम कर क्या रहे थे यहां पर, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को कुछ ऐसे लिख दूं अपना, px जो पेरीमीटर है उसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, पेरीमीटर से, और पेरीमीटर का जो वेरिएबल है जिसमें हम निकाल रहे हैं वो क्या है, x है, इसको मैं ऐसे लिख दूं px बराबर 4x, ऐसा लिख दूं, ठीक है। और मैं x की जगह मैंने क्या डाला, पहले मैंने डाला था 1, तो आंसर कितना आया था 4, मैंने 1.5 डाला, 1.5 डाला x की जगह, तो आंसर कितना आया 6। तो यहां पर हम कुछ वैल्यू डाल रहे हैं x की जगह और कुछ वैल्यू आती जा रही, नहीं जा रही,
जा रही नहीं जा रही है? तो इसी को ना पॉलिनोमियल को लिखने का एक ये तरीका होता है, px बराबर 4x। यहाँ पर x क्या है? इनपुट है। x क्या है बच्चे आपका? इनपुट है। x में वैल्यू डाली तुमने, x एज ए इनपुट जाएगा और जो निकल के आती है वो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल के आती है। क्या निकल के आती है? पॉलिनोमियल है 4x, आपने x के कुछ वैल्यू डाली, x के 1 डाला तो ये 4 आया, वो किसकी वैल्यू आई? इस 4x की वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है एट 1। किस पे? जब x की वैल्यू 1 है। जब x की वैल्यू 1.5 है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है। ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है आप लोग को? हाँ, चलो कॉपी करो होगा आप लोगों ने इसको भी। अब अगला एक और चीज देखते हैं हम, एग्जाम्पल 6, इससे और समझते हैं। जैसे देखो, तो इतना तो हम लोग समझ गए कि हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं वो एक लीनियर पैटर्न में होता है। किस में होते हैं बच्चे? वो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। जब उसमें आप कुछ वैल्यूज डालते हो, एक्स की वैल्यूज डालते हो, तो जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है वो भी एक किस में आती है? एक फिक्स पैटर्न में आ रही होती है। अगर वैल्यूज आप पैटर्न में डाल रहे हो तो जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा? एक पैटर्न में आएगा। क्लियर है बात? समझ में आता है? ऐसे यहाँ पर हम बात करते हैं, सम ऑफ 2 नंबर इज 64। 2 नंबरों का सम बोल रहा है 64 है, ठीक है। एक नंबर 10 ज्यादा है दूसरे से, तो ऐसा है, हम नंबर्स मान लेते हैं, लेट द नंबर्स बी x। एक नंबर x है और बोलता है दूसरी नंबर क्या है? 10 ज्यादा है। अगर एक x है तो उससे 10 ज्यादा कितनी हो जाएगी? x प्लस 10। इतनी बात समझ में आती है आपको? हाँ, अगर एक नंबर x है तो दूसरी उससे 10 ज्यादा तो कितना हो जाएगा? x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। आपसे बोलता है दोनों नंबर फाइंड आउट करके दो, तो बड़ा सिंपल है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8th में लिखा है ऐसे, तुम लोगों ने ATQ ऐसे लिखते थे। तो यहां पर बोलता है कि x, दोनों नंबरों को जब हम जोड़ते हैं, आपसे बोल रहा है दो नंबरों का सम कितना है? 64 है। दोनों का सम 64 है, तो मुझे बताओ ये क्या बनी? एक, इट इज अ लीनियर इक्वेशन। है लीनियर पॉलिनोमियल, उसके सामने क्या लगा? एक कांस्टेंट लग गया, इक्वल टू लगा के, तो क्या बन गई? लीनियर इक्वेशन बन गई। बच्चों समझ में आ रहा है लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? हाँ, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? समझ में आ रही है बात? ठीक है, अभी हो जाएगा x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। इस 10 को उधर भेजो, 64 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 50। 4 ये 2 मल्टीप्लाई में इसके नीचे भेजा तो x कितना आ जाएगा? काटोगे तो 27। x कितना आया? 27। ये पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर क्या था? बोलता x प्लस 10 था, दैट इज 27 प्लस 10 कितना हो गया? 37, सॉरी। बात समझ में आती है? कॉपी करेंगे, चलो इसको। तो बच्चों अभी ना हमने पॉलिनोमियल के बारे में बातें करी, तो क्या बातें करी देखो। यहां पर हमने बात करी सबसे पहले कि आपका ये जो पॉलिनोमियल था, मैंने बोला इसको लिखने का एक और तरीका, जैसे px इक्वल्स टू 4x, ये इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। उसको हमने लिखा पॉलिनोमियल p। आप p की जगह g, f, t, जो आपको वर्ड अच्छा लगता है आप लिख सकते हैं। स्मॉल लेटर आपने लिखा कोई, ब्रैकेट में आपने देखना है कौन सा वेरिएबल है, कौन सा ये वेरिएबल है। तो ऐसे लिखा इसने px, आपने लिखा है px एक पॉलिनोमियल है जो किसके बराबर है? 4x के बराबर। किसके बराबर है? 4x। आप x की जगह 1, 1.5, 2, 2.5, 3 ऐसा वैल्यू डाल रहे हो, x की जगह कुछ डाल रहे हो, तो उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कुछ अलग आ रही है ना। px बराबर 4x था, अगर मैं x की जगह 1 डालूंगा तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? p1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी बच्चे? p1 की वैल्यू 4 निकल के आए, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 4 निकल के आएगी। आप इतनी बात समझ पा रहे हैं मेरी? हाँ, तो इसका मतलब जो आप x में वैल्यू डालते हो उसे हम बोलते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं? इनपुट। और जो वैल्यू पूरी निकल के आती है दैट इज कॉल्ड आउटपुट। आपने 1 डाला, ये इनपुट है। 1 क्या है? इनपुट। 4 क्या है? आउटपुट। भाई तुमने जूसर मशीन देखी है, जूस बनाने वाली जो होती है, उसमें अगर तुम क्या डालोगे? सेब डालोगे तो क्या निकल के आएगा? सेब का जूस, ठीक है। उसमें मौसमी डालोगे तो क्या निकल के आएगा? मौसमी का जूस। संतरा डालोगे, संतरे का जूस आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? क्लियर है? तो जो चीज डालोगे उसी का तो जूस निकल के आएगा। तो वैसे ही यहां पर है, आप कुछ इनपुट डालोगे और आपको क्या निकाल के देगा? वो कुछ आउटपुट। तो आप ऐसा समझो पॉलिनोमियल अभी यहां पर एक तरीके के क्या है आपके, एक मशीन की तरह जो कुछ इनपुट लेते हैं और आउटपुट निकालते हैं। ऐसे पॉलिनोमियल जो इनपुट लेते हैं और कुछ आउटपुट निकालते हैं उनको हम फंक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शंस बोलते हैं। अभी फंक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में और डिटेल में अपन लोग ना 11th क्लास में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे बच्चे?
11th में जब आप मैथ्स लेंगे तो वहां पर आप इस चीज के बारे में और डिटेल में और बहुत ढंग से पढ़ेंगे। बट अभी से ही आप देखेंगे, सेकंड हमने एग्जांपल लिया, ये भी क्या था बच्चे, अगर मैं इसको बोलूं एक ये पॉलिनोमियल है मेरा, किसकी टर्म में, m की टर्म में, 200 + 5m। अब देखो m यहां पर इनपुट है, m यहां पर क्या है, ये क्या है, ये जो पॉलिनोमियल है किसके बारे में बताता है, टोटल अमाउंट पेड। किस पे डिपेंड करता है, m इसका वेरिएबल है। m वेरिएबल क्या है कि कितने मैचेस खेला, अगर एक मैचेस खेला तो 250 रुपीज ये आउटपुट निकल के आया। ये भी एक मशीन की तरह ही तो काम कर रहा है, जो आपको क्या बताती है, जैसे कैलकुलेटर एक मशीन है, उसमें आप लिखते हो कि भाई 50 + 50 कितना होगा, वो बताती है ना 100 होगा। तो वैसे ये भी एक मशीन है, इसमें आप बताते हो भाई 1 मैच खिला, बता कितने पैसे में हुए, तो बोलेगा 250। आपने फिर m की जगह 2 डाला तो जो वैल्यू निकल के आई उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चे, आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, मैं अगर आपसे बोलूँ इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो, जब आपका m की वैल्यू 2 होगी तो आप क्या करोगे, m की जगह क्या लिख दोगे 2, और ये हो जाएगा 200 + 5 × 2, 5m है ना, मैंने 50m था 5m लिखा, चलो चलेगा ऐसे भी। तो 200 + 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, 210 हो गया। बात समझ में आ रही है? तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्लियर है? आपसे बोलेगा पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो जब x = 2 है, x = 3 है, तो आपने x की जगह वो वैल्यू डालनी है पॉलिनोमियल पे, और जो भी आंसर आता है वो पॉलिनोमियल की वैल्यू होता है। अभी एक्सरसाइज में हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले, तो आपको चीजें और बढ़िया समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वैसे ये एग्जाम्पल था, हमने इक्वेशन के बारे में बात करी, फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने बताया कि क्या है, यहां पर एक पॉलिनोमियल है जिसको आप कैसे लिखा रहा है, y = 2x + 3। ये एक्चुअल में y कुछ नहीं है, y आपका पॉलिनोमियल इन x है, जो अभी मैं लिख के बोल रहा हूँ आपसे ऐसा। आप x की जगह क्या डालते हो बेटा, x की जगह तुमने क्या डाला, जैसे मान लो 4 डाला, क्या डाला है यहाँ पे 4 डाला है, और ये px जो वैल्यू देगा उसको मैं y से डिनोट कर रहा हूँ। किससे डिनोट कर रहा हूँ, y से। हमने वो पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्स्ट चैप्टर में, हम पढ़ते थे ना x और y करके दो पॉइंट होता था, ये कोई पॉइंट की वैल्यू निकल के आ रही है, ऐसा मानो आप x की जगह तुमने 4 रखा तो यहाँ पे रखोगे 2 × 4 + 3, आंसर कितना आ रहा है 8। तो क्या करा इस मशीन ने, बोला कि भाई x की जगह अगर आप 4 डालते हो तो मशीन क्या आउटपुट दे देगी, 8 दे देगी। 4 इनपुट है और 8 क्या है आपका आउटपुट है। ये जो 8 है वो किसके बराबर होगा, P4 के बराबर मान लो। P4 को मैं किसके बराबर मान रहा हूँ, y के बराबर। हाँ अच्छा, मैंने 11 नहीं लिखा, सॉरी भूल गया। 2 4 = 8 + 3 दैट इज 11 हो गया, गलती होगी सर। तो 11 क्या आउटपुट है, 4 आपका इनपुट है, तो y की वैल्यू 11, मतलब P4 की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू जब हम 4 डालते हैं कितनी आती है, 11 आती है। 4 इनपुट 11 आउटपुट है। क्लियर हो रही है बात, शॉर्ट है, ठीक है। तो फंक्शन किसे कहते हैं, समझ में आ गई? फंक्शन एक तरीके की क्या है, इनपुट आउटपुट मशीन है, कुछ इनपुट डालोगे आउटपुट निकाल के देगा, बस इतना ही आपने समझना, ज्यादा नहीं। ऐसे ही आपसे बोलता है कि आपने ना एग्जाम्पल 3 करा था, हमने प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम्पल 3 करा था, वहां पे बोल रहा था जो रेक्टेंगल है उसका एरिया किस फॉर्म में था, एरिया था 10x - x²। तो ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। आपका ये एरिया पॉलिनोमियल मान लो, ठीक है, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है 10x - x² की फॉर्म में, ठीक है। अगर x की वैल्यू तुम 1 लोगे यहाँ पे तो आंसर क्या आएगा, 10 × 1 - 1 का स्क्वायर, दैट इज कितना हो जाएगा 10 - 1, बोलो बच्चे 9। ऐसी 2 ले लो यहाँ पर, तो 10 × 2 -2 का स्क्वायर, तो 20 - 4 कितना हो जाएगा बच्चे आपका 16। इनपुट 2 था, आउटपुट 16 था, ठीक है। यहाँ पर कायदे से ये क्या है, आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या बच्चे, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। समझ में आ रही है बात आपका? अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसी नंबर के बराबर लिख देते हो तो वो क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। लीनियर पॉलिनोमियल को किसी इक्वल टू लगा किसी नंबर के बराबर रखते हो तो लीनियर इक्वेशन बन जाती है। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी सर। इनपुट आउटपुट प्रोसेस समझ में आ गया। इनपुट जो x लेता है और जो x की वैल्यू डालने के बाद पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है वो क्या होता है, आपका आउटपुट होता है। अब हम क्या करते हैं, आपका इसी को एक्सरसाइज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं बच्चे हम लोग। 2.2 में पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इफ x की वैल्यू 0 है। आपसे बोलता है एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू बताओ जब x 0 है, -1 है और 2 है। क्लियर हो रही बात? तो हमारा जो ये पॉलिनोमियल है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, px = 5x - 3। अब आपसे क्या बोलता है, फर्स्ट पार्ट में जब x की वैल्यू 0 है तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो आप क्या करोगे, x की जगह 0 रखोगे, 5 जहां जहां x है, जहां देखो ये पॉलिनोमियल है ना, इस पॉलिनोमियल में जहां x है वहां 0 रख दो, तो कितना हो जाएगा 5 - 3, सॉरी 5 × 0 0 -3, तो आंसर कितना आ गया -3 आ गया। ऐसी सेकंड पार्ट में देखते हैं बच्चे,
x की वैल्यू बोलता है -1 रखो, तो -1 रखेंगे। x की जगह इनपुट क्या जा रहा है, -1 जा रहा है, तो जहां जहां x है वहां -1 रखेंगे। ये -5 -3 -5 -3 विल बी -8। इनपुट -1 था, आउटपुट क्या निकल के आया, -8। बात समझ में आती है। ऐसे ही लास्ट पार्ट बोलता है x की वैल्यू 2 रखो, तो अगर आप ये पॉलिनोमियल है ना बेटा जी आपका 5x - 3 px 5x - 3, इस x की जगह आपने क्या रखा, 2 रखा, तो जहां जहां x है वहां 2 रखोगे आप, कहाँ गया 5x - 3, तो 10 - 3 कितना आ गया, 7 आ गया। तो इनपुट आउटपुट का खेल समझ में आता है आप लोगों को, क्लियर है। ऐसे आप पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालते हो, पॉज करके कॉपी कर सकते हो आप इसको। वैल्यू निकाली होगी आप लोगों ने इसकी, इसको ना सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ऐसे लिख लेते हैं, ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है आपका, n फॉर्म ऑफ s, ऐसे लिख सकते हैं ps बराबर 7s² - 4s + 6, ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट केस में क्या बोलता है कि इनपुट क्या लो बोलता है, इनपुट बोले तो s की वैल्यू, तो 0 लो बोलता है, तो हमने करा जहां s है वहां 0 रख दिया, क्लियर है बात। जहां जहां s दिख रहा है आपको वहां वहां क्या रख दो आप, 0। 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हो 0 ही रहता है, तो फाइनल आंसर हमारा 6। देखो बच्चे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो कि किस वेरिएबल में, s की फॉर्म में। तो हम कैसे, हम क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहे हैं, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहे हैं, कब, इन पॉइंट्स पे, इन वैल्यूज पे। 0 रखने पर 6 आ रहा है सर। ऐसे ही सेकंड पॉइंट, सेकंड वाले में आपसे बोलता है x की वैल्यू -3 रखो, तो मैं क्या करूंगा, s की जगह यहां क्या रख दूंगा, -3। तो जहां जहां s है वहां वहां आप क्या रख दो, -3 रख दो, तो क्या हो जाएगा बेटा, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 3 जा 12 + 6। ये ना थोड़ा साइन का ध्यान रखना, साइन जब भी रखो अगर नेगेटिव आता है तो ब्रैकेट में रखो तो बेटर रहेगा। 7 9 जा 63, 63, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18, 81 आपका फाइनल आंसर आ गया, क्लियर। फाइनली आपसे बोलता है कहां पर, जब s की वैल्यू 4 है, तो जहां जहां 4 है, मतलब जहां जहां s है वहां वहां आपने 4 रख देना है, तो 7 इंटू एस का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 प्लस 6, 4 का स्क्वायर हो गया बेटा 16, 16 इंटू 7 कितना हुआ, करा नहीं तो बोल, 1 1 2 1 1 2 कितना हो गया, 112 हो गया, ठीक है। माइनस 4 4 जा 16 प्लस 6, 16 में से 6 गया, माइनस का 10, 102, क्लियर है बात। तो इस तरीके से हमने क्या करा, आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली इन दीज डिफरेंट पॉइंट्स। s की वैल्यू 4 रख के, ये s की वैल्यू 4 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल के आ रही है। बात समझ में आती है, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, और यहाँ पर जो 4 होगा s = 4 वो इनपुट होगा, पॉलिनोमियल की जो वैल्यू 102 है वो आउटपुट होगी, क्लियर। कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, ध्यान समझना, अच्छा क्वेश्चन है। आपसे बोलता है प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज। आपसे बोलता है सलील कोई बच्चा है, उसकी जो माता जी की उम्र है वो उससे 3 गुना है, कितनी है, उससे 3 गुना है। बात समझ में आती है आपको। और फिर बोलता है आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, आफ्टर मतलब 5 साल बाद, इन फ्यूचर देयर एज विल एड अप टू 70 ईयर्स। फिर उन दोनों की एज को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा सब, 70 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज किसी एक की क्या मान लो आप, x मान लो। आपने क्या मान लिया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सलील बी, कितना मान लिया बच्चे आपने, x ईयर्स, कितना माना, x साल का सलील, ठीक है। तो प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर विल बी, बताओ बेटा, ये तो बोल रहा है कि जो सलील की माता जी हैं वो उसके 3 टाइम्स है। टाइम्स का मतलब कभी भी टाइम्स आए ना तो इसका मतलब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मोर आता है, मोर का मतलब क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है बच्चे, आपसे बोलता है अगर ये लिखा होता कि सलील मदर एज इज 10 मोर देन हिज सन,
10 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा, 10 मोर देन इज सन क्या हो जाएगा? तो हम क्या करते हैं, x प्लस 10 करते, कितना करते हैं आपका, x प्लस 10 कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? पर यहां पर उसने क्या बोला, टाइम्स बोला है। क्या बोला बच्चे आपका, टाइम्स बोला है। क्लियर है? टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 गुना है। समझ में आ रही बात? तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर विल बी 3x। कितना हो जाएगा बच्चे आपका, 3x ईयर्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? हाँ, अब आगे की कंडीशन देखते हैं। नाउ एज ऑफ सलील आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद सलील की एज कितनी हो जाएगी? भाई अभी तुम्हारी एज कितनी है बेटा प्रणव? 15 है। 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? क्या करा तुमने अपनी एज के साथ, एडिशन करा, +5 करा। तो अभी अगर सलील की उम्र x है तो 5 साल बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो 5 साल बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, x + 5। ऐसे ही एज ऑफ सलील मदर आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद सलील की माता जी की उम्र कितनी हो जाएगी? अभी कितनी उनकी प्रेजेंट एज 3x है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3x + 5 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को? हर्षित समझ में आ रहा है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ क्या कह रहा है कि भाई 5 साल बाद ना, 5 साल बाद दोनों की उम्र का जो सम है, बोलता है सलील की उम्र, सलील की एज और उसकी जो माता जी की एज है, दैट इज 3x + 5, दोनों को ऐड करोगे तो वो किसके बराबर आ रहे हैं, 70 के बराबर। एक ये क्या बन गई आपकी, लीनियर इक्वेशन बन गई। क्या बन गई आपकी, एक लीनियर इक्वेशन बन गई। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x + x कितना हो जाएगा, 4x, 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10। इस 10 को उधर भेजेंगे, 70 - 10 कितना हो जाएगा, 60। 4 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इसके नीचे चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो इसका मतलब देयरफॉर सलील की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, सलील प्रेजेंट एज हमने x मानी थी ना, तो वो कितनी निकल के, x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है बेटा, 15। तो 15 ईयर्स का सलील है, ठीक है। सलील्स मदर प्रेजेंट एज, सलील की माता जी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, क्या पढ़ा था, 3 × x थी, 3 × 15 दैट इज, माता जी 45 साल की हैं सर। क्लियर है बात? कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। इसमें हमसे बोलता है द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 63। 2 पॉजिटिव इंटीजर, उनमें डिफरेंस कितना है, 63 का। कितने का अंतर है दोनों में, 63 का अंतर है। अगर एक x होगा तो दूसरा कितना होगा, हम्म, 63 प्लस, अगर एक x है, ठीक है, ऐसे समझो, दो हम बनाएंगे वन वेरिएबल ही इसको, मान लो कि x है, दूसरा y है, दूसरा एक x है और दूसरा y है। बोलता दोनों का जो डिफरेंस है x - y कितना है, 63 है। बात समझ में आती है आपको? हाँ, और आप ये मान के चल रहे हो कि जो y है, जो आपका y है वो, या फिर आप मान लो, ऐसा मान लो y - x, ठीक है जी। आप मान रहे हो x क्या है, लेस देन y है, x क्या है आपका, लेस देन y है। तो इस केस में y क्या निकल के आएगा, ये x इधर चला जाएगा, 63 प्लस x निकल के आएगा, नहीं आएगा। मैं एक्चुअल में x की फॉर्म में बनाना चाह रहा था इक्वेशन, इसलिए मैंने y - x लिखा, ठीक है। बोलता है दोनों का जो डिफरेंस है वो 63 है। डिफरेंस का मतलब समझते हो क्या होता है, अंतर। एक होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मैंने बोला 5 और 3 का डिफरेंस कितना होगा, 3 और 5 का डिफरेंस कितना होगा, हाँ, 5 और 3 का डिफरेंस भी 2 और 3 और 5 का डिफरेंस भी 2 होगा। सही बात है, दोनों में डिफरेंस सेम है, 2 है। बट अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूं, बोलो मैं 5 - 3 कितना होगा, 2, और मैं 3 - 5, 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे 5 से तो क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आती है आपको? हाँ। सो यहां पर भी आपको यही चीज कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि हमसे बोल रहे हैं दो नंबर्स का जो डिफरेंस है, दो पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 63 है। अगर एक को आप x मान रहे हो तो दूसरा क्या हो जाएगा, 63 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या करा, देखो मैं करके बताता हूं। आपने लेट करा, लेट 2 इंटीजर्स
हैविंग डिफरेंस 63b, क्या माना, एक को तुमने x माना एंड अदर इज 63 प्लस एक्स। एक x है, दूसरा 63 प्लस एक्स है, दोनों को माइनस करो कितना आएगा? आप 63 प्लस एक्स में से x माइनस करो कितना आएगा? 63 तो आएगा बच्चे। 63 प्लस एक्स में से x माइनस करो कितना आएगा? 63 आएगा। आ गया ना डिफरेंस दोनों का से, मतलब 63 आ गया ना। ये तो बोल रहा था दोनों का डिफरेंस। अच्छा ये याद रखना, 63 प्लस एक्स बड़ा रहेगा, एक्स बड़ा रहेगा, कौन बड़ा रहेगा? ये है ना 63 प्लस एक्स। भाई बड़े में से तो छोटा माइनस करोगे, इससे इसको माइनस करो कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। कैसे बनाएगी ये दोनों वेरिएबल, ये समझ में आए? अगर आपसे बोलता है दो नंबरों के बीच में डिफरेंस कितना है 63 का, तो एक को x मानो, दूसरे को क्या मानोगे? 63 प्लस x मान लोगे। बोलता है दो नंबरों के बीच में डिफरेंस कितने का? 10 का है, तो एक को x माना तो दूसरे को क्या मानोगे? 10 प्लस एक्स। बात समझ में आती है? अच्छा फिर उसके आगे क्या बोलता है? ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे बोलता है ये जो दो नंबर थे ना तुम्हारे, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स, वो किस रेशियो में है? x अपॉन 63 प्लस एक्स। किस रेशियो में? 2:5 के रेशियो में। किस रेशियो में? इनका अगर तुम रेशियो करते हो, दोनों को ऐसा डिवाइड करते हो, तो किसके बराबर आएगा? 2/5 के बराबर आएगा। बात उतनी समझ में आती है? यहां पर एक चीज ध्यान देनी है, इन दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा है। दोनों में बड़ा कौन है? 63 प्लस एक्स बड़ा है। तो आप क्या करोगे? बड़े के सामने बड़ा नंबर रखोगे, छोटे के सामने छोटा रखोगे। बात समझ में आ रही है? ये काम आपने करना है। क्लियर है? ऐसा करने के बाद अब आपका क्या हो गया? अभी फिलहाल ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इसका फ्रैक्शन हटाते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 5x, ये इधर को चला जाएगा 2 इंटू 63 प्लस एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2 से, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 प्लस 2x। इसको इधर भेजा, 5 में से 2 गया 3x, 126। 3 को नीचे फेंको, ये एक पॉलिनोमियल बन गया अब आपका इन वन वेरिएबल। 3 नीचे आ जाएगा, काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे आपका? 42 आ गई। x की वैल्यू 42 है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? सो द नंबर्स आर, या इंटीजर्स आर, पहला इंटीजर क्या है? 42 है। सेकेंड इंटीजर क्या है? 42 प्लस 63, दैट इज 3 2 5 6 4 105 है। बात समझ में आती? दोनों को माइनस करो, 63 आ जाएगा। ठीक है जी, कॉपी करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। आपसे बोलते हैं रूबी कोई लड़की है, उसके पास ना 3 टाइम्स एज मनी 2 रुपी कॉइन से आज शी है 5 रुपी कॉइन। मतलब आपसे क्या बोलता है? उसके पास 2 रुपए के सिक्के हैं, कितना ज्यादा? 3 गुना ज्यादा। 3 गुना ज्यादा किससे? जितने उसके पास 5 रुपए के सिक्के हैं। और टोटल जो अमाउंट है उन सिक्कों का कितना? 88 रुपीज है। ठीक है बच्चे, आप यहां बैठ जाइए। हाँ, तो बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ पर टोटल 88 रुपीज। आप समझो ना, आप लोगों के पास गुल्लक होता है, गुल्लक में जो तुम रुपए डालते हो कितने होते हैं भैया? या 2 के डालते हो या 5 के डालते हो, ऐसे तो डालते हो, 10 के डाल लिया आपने इस तरीके से। तो वहां पर ही मान लो कि उसी पिगी बैंक में से देख रही, कलेक्शन देख रही है अपना, तो क्या हो रहा है? इसके पास जो 2 के सिक्के हैं वो 5 के सिक्कों से कितने याद है? 3 टाइम्स है। अगर 5 के सिक्के कितने? 5 है। 5 के सिक्के अगर कितने? 5 है, तो 2 के सिक्के कितने हो जाएंगे? उसके 3 गुना, दैट इज 3 इंटू 5 15 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? फिर एक और कंडीशन इसने बोली, एक और कंडीशन क्या बोली? जितना उसका टोटल कॉस्ट है वो कितना आ रहा है? 88 आ रहा है। कितना आ रहा है टोटल कॉस्ट आपका? 88 आ रहा है। तो सबसे पहले हम एक क्या बनाते हैं? एक इक्वेशन सी बनाते हैं। अब ध्यान समझो, मान लो उसके पास x क्या होंगे? 5 रुपए के, 2 रुपए के सिक्के हैं। y मान लो कितने के सिक्के हैं? 5 के सिक्के हैं। तो ये 2 के सिक्के अगर x है तो टोटल इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x ही तो होगी। अगर मैं बोलूं आपके पास 2 रुपए के 10 सिक्के, तो उनकी कितनी वैल्यू होगी? 2 इंटू 10 दैट इज 20 रुपीज होंगे। ऐसे ही मैं बोलूं 5 के तुम्हारे पास 4 सिक्के हैं, तो उनकी वैल्यू कितनी होगी? 4 इंटू 5, 5 के 4 सिक्के, तो 4 इंटू 5 दैट इज कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो आपसे ऐसे ही बोल रहे हैं, मान लो ये है, तो इनका सम कितना हो जाएगा बोल रहा है जो गिवन है सर? मान लो कुछ भी 100 है, इनका जो कॉस्ट आएगा वो 100 आ रहा है सर। बात समझ में आती है? इससे मैंने 4 से गलत मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से करूँगा। मैं बोल रहा हूँ 5 के 22 सिक्के हैं, तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी 5y। 2 रुपए के 1 सिक्के हैं, तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी 2x, उसका जो वैल्यू हो जाएगी 2x हो जाएगी। दोनों को जोड़ो तो टोटल आपकी वैल्यू, जो टोटल आपके पास पैसा वो आ जाएगा, अमाउंट है। बात समझ में आती है? तो चलो जरा हम देखते हैं एक बार ये 2 रुपी कॉइन और 5 रुपी कॉइन के बीच में एक रिलेशन सेट करते हैं। तो हमने लिखा लेट रूबी हैव x
5 रुपी कॉइन। कितने हैं रूबी के पास कॉइन? x है 5 रुपए के सिक्के। देन रूबी हैव कितने 2 रुपी कॉइन हो जाएंगे बताओ? क्वेश्चन में क्या बोलता है? जो 2 रुपए के सिक्के हैं 5 से कितने याद है? 3 गुना है सर, 3x हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 3x हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आती है। नाउ अकॉर्डिंग अच्छा अमाउंट ऑफ x 5 रुपी कॉइन। मैं आपसे बोल रहा हूं x जो 5 रुपए के सिक्के हैं उनका अमाउंट कितना होगा? कितना उनकी टोटल वैल्यू होगी बताओ? वैल्यू ऑफ x 5 रुपी कॉइन कितना हो जाएगा बच्चे? 5x हो जाएगा भैया। 10 सिक्के हैं 5 के, तो 5 इंटू 10 हो जाएगा उनकी वैल्यू। ऐसी मैं बोलूं वैल्यू ऑफ 3x, ये क्या है? 2 रुपी कॉइन है, उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? 2 रुपए के सिक्के 2 इंटू 3x। 2 रुपए के हैं टोटल सिक्के 3x, और 2 से उसे मल्टीप्लाई कर दो, उनकी वैल्यू आ जाएगी। कितना आ जाएगा? 6x। ओके फाइन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है भाई? जो टोटल उसके पास पैसा है, टोटल कितना पैसा उसके पास? ये 5x प्लस 6x, ये टोटल पैसा मिला के कितना? 88 के बराबर है। सर 5 और 6 11 होता है। ये आपके पास लीनियर इक्वेशन बन गई। 11 से काटा, x आ गया 8, x आ गया उसके पास 8। तो इसका मतलब उसके पास 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 8 सिक्के हैं। तो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन कितने हैं? 8 है। एंड नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन कितने हैं बच्चे आपका? 3 इंटू 8 दैट इज 24 है सर। बात इतनी समझ में आती है आप लोगों को? हाँ, क्या आप रूबी के जितने अमीर हैं आपके पास इतने रुपए, या ज्यादा है? इससे ज्यादा है। गुड यार, कॉपी करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोलता है अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस। ऐसा ना 300 फीट की एक दीवार है, 300 फीट की एक दीवार है, उसको फार्मर 2 हिस्सों में क्या करता है? ब्रेक करता है। कंडीशन बता रहा है द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज द शॉर्टर पीस। ये मान लो एक पीस ये है और एक ये, मान लो ये x है, इसकी लेंथ कितनी है? x है, तो जो लॉन्गर वाला है वो शॉर्टर से कितना ज्यादा है? 4 टाइम्स। कितना ज्यादा है? तो 4x है। तो बोलता है हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस। पूछ रहा है कितने लंबे होंगे 2 पीस। एक वॉल थी, आप ये मान लो वॉल, क्या मान लो एक धागा है, उसको उसने क्या 2 हिस्सों में काट दिया। 2 हिस्सों में काटा, एक लंबा हिस्सा एक छोटा हिस्सा है। जो लंबा हिस्सा छोटे हिस्से से 4 गुना है। ठीक है। सो आप क्या करेंगे यहां पर? आप लेट कर लेंगे, लेट लॉन्गर पीस ऑफ फेंस, या लेट पहले शॉर्टर पीस करोगे। लेट शॉर्टर पीस ऑफ फेंस ऑफ लेंथ, कितने लेंथ की है बच्चे आपका? x फीट, इतने फीट की है। ठीक है। देन लॉन्गर पीस ऑफ फेंस ऑफ लेंथ कितना होगा? उसका लेंथ हो जाएगा 4x फीट। कितना हो जाएगा बच्चे आपका? 4x फीट। ये तो बोल रहे तो लॉन्गर पीस जो है वो 4 गुना ज्यादा है किससे? शॉर्टर पीस से। तो यहां पर अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे बताओ यार, ये दीवार था ना, दीवार का इस हिस्से और इस हिस्से को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? 300 ही तो बनेगा। 300 को तोड़ के ये 2 बनाया तो इन दोनों को जोड़ के 300 ही तो बनेगा। तो इसका मतलब 4x और x को जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? 300। ये हो जाएगा 5x बराबर 300, काटोगे तो x कितना आ जाएगा बच्चे आपका? 60 फीट। तो इसका मतलब जो शॉर्टर पार्ट है वो कितना है? 60 फीट का है। ठीक है। तो शॉर्टर पार्ट कितना हो गया? 60 फीट। लॉन्गर पार्ट कितना हो जाएगा? 4 इंटू 60 दैट इज 4 गुना है ना, 240 फीट। ठीक है, बात क्लियर है? कॉपी करेंगे इसको। एक लास्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का हमारा। देखो आपको बेटा यही अंग्रेजी समझनी है, अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं बात को। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स आप क्वेश्चन करोगे। ये एक्सरसाइज इसलिए आपको करवा रहा है कि आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो। आपको ऐसा वर्ड प्रॉब्लम देगा, उसको वर्ड प्रॉब्लम को आपको किस में कन्वर्ट करना है? इक्वेशन की फॉर्म में, फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको इन्हीं वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर आपसे बोलता है इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन द ट्वाइस इट्स विड्थ। तो रिलेशन किसके बीच में दे रहा है?
रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ के बीच में दे रहा है, तो अगर आप विड्थ x मान रहे हो तो आपसे बोलता है द लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो 3 मोर देन द ट्वाइस इट्स विड्थ। अब थोड़ा इसने क्या करा, ट्विस्ट करा है। इसने क्या बोला, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये बोलता है जो ये विड्थ है, आपने विड्थ x मान ली, आपने मानी लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, आपने क्या मानी b x मानी, क्या मानी b x सेंटीमीटर मान लिया। इतनी बात समझ में आती है। अब इसने क्या बोला, लेंथ के बारे में क्या बोला, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब अंग्रेजी समझो यहां पर क्या बोलता है, ध्यान सुनना। ये बोलता है 3 मोर, मोर का मतलब क्या होता है, प्लस। मोर का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस। मोर का मतलब एडिशन, ट्वाइस का मतलब मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आती है। क्या ये बोलता है कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की, आप लोग भी सुन लो बेटा सारे बच्चे, लेंथ है जो रेक्टेंगल की वो 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ऐसा कर दो +3 लिख दो, ऐसा लिख दिया +3। ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3 ज्यादा है, मतलब 3 ज्यादा है किससे, किससे, मोर देन द ट्वाइस इट्स विड्थ। जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, विड्थ है x है, इसके दुगने से 2x से 3 ज्यादा है। ये समझ में अंग्रेजी में क्या लिखा जा रहा है, हाँ क्या बोल रहा है कि जो लेंथ है वो +3, 3 ज्यादा है, मोर देन मतलब +3 किससे, ट्वाइस द विड्थ, विड्थ का डबल कर दो उससे। ये आपकी लेंथ निकल के आ गई। फिर आपसे बोलता है जो पेरीमीटर है वो है 24 सेंटीमीटर रेक्टेंगल का। क्या दे रहा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, अगर मैं इसको L लेता हूं, विड्थ को ब्रेथ लेता हूं, ठीक है, तो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ L + B, यही तो फॉर्मूला होता है, याद है 8th में पढ़ा था, हाँ। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है बच्चे, क्वेश्चन में दे रखा है 24 दे रखा है। तो 2 × L की जगह क्या लिख सकते हो, ये आपकी लेंथ निकली थी 2x + 3, B की जगह लिख सकते हो आप x। ठीक है बच्चे, इनको जोड़ोगे, अच्छा 2 से ये कट सकता है, 12 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो कैंसिल कर सकते हो, नीचे आके काट देगा इसको। 2x 3x हो जाएगा, ये +3, इस 3 को इधर भेजोगे, 12 में से 3 गया, कितना बचेगा 9। इस 3 को जो मल्टीप्लिकेशन में इसके नीचे फेंका, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे आपकी 3। x की वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो इसका मतलब आपका जो ब्रेथ है वो आ रहा है 3 सेंटीमीटर। लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ था 2x + 3, x आपका 3 आया है, 2 3 जा 6 + 3 कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। समझ में आती है बात आपको, हाँ। तो यहां पर आप देखोगे ये आपकी क्या बनी बच्चे, ये आपकी बनी एक लीनियर इक्वेशन बनी है। देखो वेरिएबल्स हैं और सामने कांस्टेंट है, तो हमने पढ़ा था ना लीनियर इक्वेशन एक लीनियर पैटर्न बन रहा है। तो हमने इस एक्सरसाइज में क्या समझा आपका कि वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी, कैसे हम उसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यूज कैसे निकाली जाती है, ये चीज सीखी आपने, ठीक है। और पॉलिनोमियल को हम एज अ फंक्शन भी ट्रीट करके देख रहे थे, कुछ इनपुट डाल रहे थे, कुछ आउटपुट निकल रहा था। तो चलिए अगली क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ आपसे मिलते हैं, इसको रिवाइज करेंगे आप लोग। तो तब तक के लिए बाय बाय।